मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है सैलरी इनकम એટલે કે પગારની આવકો, उसमें सम नंबर जो 23 है वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। सम नंबर 23 में पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्या दिया है। श्री किशोर भाई इज एन एम्प्लॉय इन जामनगर बेस्ड कंपनी। Calculate his taxable income of salary from the following particulars of the assessment year 2023-24। उसमें फर्स्ट है यहाँ पे बेसिक सैलरी है उसका ₹44,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ईयरली निकालना होगा। उसके बाद એટલે કે પહેલું જે આપેલું છે બેઝિક સેલેરી। બેઝિક સેલેરીનો મતલબ થાય છે મૂળ પગાર જે એક મહિનાનો 44,000 આપેલો છે। ये रहा यहाँ पे मूल पगार ₹44,000 मासिक। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड दिया गया है डीएनएस अलाउंस ₹50,000 कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું 50,000 નિવૃત્તિના લાભ માટે ધ્યાનમાં લેવાય છે। उसके बाद थर्ड है बोनस 2 months બેઝિક સેલેરી એટલે કે બોનસ જે છે 2 માસનો પગાર લેવાનો છે। એક માસનો છે 44,000 તો 2 માસનો કેટલો તો 88,000 આવશે बोनस। 88,000 बोनस आएगा हमारा। उसके बाद फोर्थ है द कंपनी हैज़ पेड ₹15,300 ફોર ફેમિલી મેમ્બર્સ બેઝિક મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે કુટુંબના સભ્યોની દાક્તરી સારવાર અંગે બિલની રકમ 15,300 કંપનીએ ચૂકવી છે। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ है एंटरटेनमेंट अलाउंस એટલે કે मनोरंजन भत्थू, वो है यहाँ पे 8,400 8,400। सिक्स है हेल्पर अलाउंस ₹3,600 એટલે કે મદદનીશ ભથ્થું 3,600। उसके बाद सेवन्थ है यूनिफॉर्म अलाउंस ₹900 पर मंथ। उसमें ब्रैकेट में दिया गया है एक्चुअल एक्सपेंस ₹750 पर मंथ એટલે કે ગણવેશ ભથ્થું માસિક 900 લેખે અને ખરેખર ખર્ચ ₹750 प्रति मास થયો છે। तो यहाँ पे मंथली 900 यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे भी ईयरली निकालना होगा और ये जो मंथली दिया गया इसका भी हमें ईयरली निकालना होगा। उसके बाद हम इसकी आगे कैलकुलेशन करेंगे। 8th नंबर का है एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन ₹2,700 એટલે કે शिक्षण भत्थू 3 બાળકો માટે 2,700। उसके बाद 9th नंबर का है यहाँ पे द एम्प्लॉयर हैज़ provided him a flat for which the company pays rent ₹10,000 per month. The employer has spent ₹4 lakh on its furniture and also paid rent ₹12,000 for hired furniture એટલે કે માલિકે તેમના રહેઠાણ માટે જે ફ્લેટ આપેલું છે તેનું માસિક ભાડું 10,000 કંપની ચૂકવે છે। यानी कि कंपनी ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, फ्लैट दिया है, वो रेंट पे दिया है, अपना खुद का नहीं है, उसका ओनर कंपनी नहीं है। ठीक है, માલિકે આ ફ્લેટની સજાવટ અંગે 4 લાખ ખર્ચેલ છે અને વધારાનું ફર્નિચર ભાડું 11,910 ચૂકવે છે। यहाँ पे 12,000 है, सॉरी यहाँ पे 11,190 आएगा, सॉरी 910। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर का है कंसेशनल लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ब्रैकेट में दिया गया है कॉस्ट पर डिश ₹120 for 120 इज बोर्न बाय द कंपनी। अ टेकन अमाउंट ऑफ ₹20 टोकन अमाउंट इज ₹20 इज डिडक्टेबल फ्रॉम हिज सैलरी એટલે કે ઓફિસના સમય દરમિયાન અંશતઃ મફત ભોજનની સગવડ 120 દિવસ માટે ભોજન દીઠ ₹120 લેખે ખર્ચ થયો છે જે કંપનીએ ભોગવેલ છે। આ અંગે ભોજન દીઠ ₹20ની ટોકન રકમ પગારમાંથી કાપી લેવામાં આવેલ છે। उसके बाद यहाँ पे 11th नंबर का है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ 1.4 cc इंजन यानी कि 1400 cc का इंजन है कार विथ ड्राइवर। द कार इज़ फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज़। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कार आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, માલિકે 1.4 સીસીના એન્જિનની મોટર કાર ડ્રાઈવર સાથે આપેલી છે। આ ગાડીનો ઉપયોગ ધંધા માટે અને ખાનગી હેતુ માટે થાય છે। मोटर कार अंगेना बधा खर्च कर्मचारी भोगवे छे। उसके बाद यहाँ पे 12th नंबर का है कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज ₹86,700 એટલે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં કંપનીનો ફાળો 86,700 છે।
उसके बाद 13 नंबर का है यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट टू हिज PF अकाउंट्स एट 10.5% इज ₹26,250 એટલે કે તેમનો પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતામાં 10.5%ના દરે 26,250 ब्याज जमा થયેલ છે। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का है द फॉलोइंग डिडक्शन हैज़ बीन मेड फ्रॉम हिज सैलरी। उसमें फर्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स ₹2400 एन्युअल એટલે કે તેમના પગારમાંથી નીચેની કપાતો કરવામાં આવેલું છે। એમાં પહેલું છે વ્યવસાય વેરો 2400 વાર્ષિક। उसके बाद सेकंड है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड 14% ऑफ बेसिक सैलरी। प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी फाळो मूळ पगारना 14%। उसके बाद रिकवरी ऑफ टोकन रेंट फॉर द अकोमोडेशन एज द रेट 10% ऑफ बेसिक सैलरी એટલે કે મકાનની સગવડ અંગે વસૂલાત મૂળ પગારના 10%। यहाँ पे टोकन अमाउंट हमें हाउस का मिला है। उसके बाद 15 नंबर का है जामनगर's population was less than 10 lakh in year 2011। ठीक है, એટલે કે જામનગરની 2011ની વસ્તી 10 લાખથી ઓછી હતી। अभी इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी। उसमें यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसमें फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है बेसिक सैलरी એટલે કે मूल पगार 44,000 पर मंथ है। ठीक है, अभी ये जो बंदा है 44,000 पर मंथ उसको मिल रहा है, इनटू हम लोग 12 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ सैलरी लिख रही हूँ, ब्रैकेट में हमें लिखना है 44,000 इंटू 12 એટલે કે मूल पगार કૌંસમાં લખવાનું છે 44,000 गुणिया 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5,28,000 5,28,000। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का है DNS अलाउंस वह ₹50,000 और कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स એટલે કે જે મોંઘવારી ભથ્થું છે DA में लिख रही हूँ DNS अलाउंस, वो हमें यहाँ पे लेना है 50,000 और जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हमें यहाँ पे DA 50,000 ही लेना है। એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું જે છે 50,000 તે નિવૃત્તિના લાભ માટે પણ 50,000 જ લેવાનું છે। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का हमें दिया है बोनस 2 months बेसिक सैलरी, यानी कि बोनस जो है वो मंथली 44,000 हमारी बेसिक सैलरी है, इंटू 2 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे 88,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का है The company has paid ₹15,300 for family members basic medical treatment। यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी जो फैमिली है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 15,300 कंपनी ने पे किया है, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फैमिली मेंबर मेडिकल ट्रीटमेंट लिख रही हूँ, आपको फुल्ली लिखना है। ठीक है, वो 15,300। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट्स अलाउंस है 8,400। ठीक है, એટલે કે मनोरंजन भत्तू 8,400, वो भी यहाँ पे हमें लिखना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस वो है यहाँ पे 8,400। उसके बाद 6 नंबर का है हेल्पर अलाउंस है, वो है ₹3,600 એટલે કે મદદનીશ ભથ્થું है 3,600। हेल्पर अलाउंस वो भी फुल्ली टैक्सेबल आएगा यहाँ पे। 7th नंबर का है यूनिफॉर्म अलाउंस, वो है मंथली 9,900। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूनिफॉर्म अलाउंस, वो कितना है 900 पर मंथ का है। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 10,800। उसके बाद लेस हमें करना है એટલે કે બાદ કરવાનું છે ટોકન અમાઉન્ટ, જે આપણને ટોકન રકમ મળેલી છે તે આપણે અહીં બાદ કરશું। तो वो यहाँ पे टोकन अमाउंट मैंने
लिखा है, मगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है माइनस, हमें यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंस लिखना है। एक्चुअल एक्सपेंस એટલે કે ખરેખર થયેલો ખર્ચ, वो यहाँ पे कितना है 750 पर मंथ है। ब्रैकेट में हमें लिखना है 750 इंटू 12, तो यहाँ पे 9000 आएगा। तो यहाँ पे 1800 हमारा बचा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1800, ठीक है। उसके बाद 8th नंबर का है एजुकेशनल अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन 2700, यानी कि એટલે કે જે શિક્ષણ ભથ્થું છે તેના માટે અહીં 2700 આપેલું છે। अभी इसमें से हमें लेस क्या करना होगा, हमारा प्रोविज़न से कि एजुकेशन अलाउंस के लिए हमें 2 चिल्ड्रन के लिए लेस मिलता है, ठीक है। फॉर 2 चिल्ड्रन कितना 100 पर मंथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 चिल्ड्रन के लिए पर मंथ 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आया, इनटू हम लोग 12 मंथ करेंगे, पूरा साल का हमें निकलना है, इसीलिए 2400 आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 300। यहाँ पे आपकी बुक में जो आंसर है वो 900 दिया गया है, वो गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 300 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया बुक में टैक्स ग्रोस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी, वो भी आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर का है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट फॉर विच द कंपनी pays rent of ₹10,000 per month. The employer has spent ₹4 lakh on its furniture and also paid rent ₹11,910 for hired furniture. अभी यहाँ पे फर्नीचर की बात की गई है, वो हम लोग लास्ट में फ्लैट की बात की गई है, फ्लैट, ठीक है। हाउस के बारे में बात की गई, वो हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, એટલે કે ઘરની રહેઠાણની વાત કરી છે, જે આપણે છેલ્લે જોશું। उसके बाद 10th नंबर का है यहाँ पे कंसेशनल लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, कॉस्ट पर डिश इज ₹120 फॉर 120 days borne by the company. A token amount of ₹20 is deductible from his salary, ठीक है। अभी यहाँ पे लंच फैसिलिटी में लिख रही हूँ। अभी यहाँ पे ये जो लंच फैसिलिटी है वो यहाँ पे कितना आएगा, तो हमें इतना बोला गया है कि उसका 120 डेज है, ठीक है। उसमें से इनटू हमें कितना करना होगा, तो यहाँ पे 120 रुपीस दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 120 रुपीस माइनस 50 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेशनल दिया गया એટલે કે अंशतः, तो -50 और माइनस यहाँ पे होगा टोकन अमाउंट कितना है ₹20, तो 20 होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 120 इंटू 50, ठीक है, इंटू 120, 50 इंटू 120, यानी कि यहाँ पे 6000 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 11th नंबर का है यहाँ पे, वो है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड 1.4 cc इंजन कार विथ ड्राइवर, ठीक है। द कार इज फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज, ऑल एक्सपेंसिस ऑफ कार आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय। એટલે કે માલિકે 1.4 સીસીના એન્જિનની મોટર કાર ડ્રાઈવર સાથે આપેલી છે। આ ગાડીનો ઉપયોગ ધંધા માટે અને ખાનગી હેતુ માટે થાય છે। મોટર કાર અંગેના બધા જ ખર્ચા કર્મચારી ભોગવે છે, यानी कि यहाँ पे जो सारे एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो उसके लिए प्रोविज़न से अगर 1.6 सीसी से कम है तो हमें 600 पर मंथ और 900 ड्राइवर का लेना है। अगर 1.6 सीसी से ऊपर वाली कार है तो हमें 900 पर मंथ लेना है और 900 ड्राइवर का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार, ठीक है। आपको जो यहाँ पे दिया गया है वो फुल्ली लिखना है। अभी ये जो 1.4 सीसी की है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ 900
600 प्लस 900, ठीक है, इज इक्वल टू 1500 हुआ, इनटू हमें 12 करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 1500 इंटू 12, 18,000, 18,000, 18,000 आवश्य। उसके बाद 12th नंबर का है यहाँ पे, 12th नंबर का यहाँ पे है कंपनीज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹86,700, ठीक है, ये कंपनी का है कंट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगी कि कंपनीज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको गुजराती में बोलते हैं मान्य प्रोविडेंट फंड नो कंपनी नो फाड़ो 86,700 है, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लेस करना होगा कितना, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा यहाँ पे निकालेंगे कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है उसका यहाँ पे कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, तो 15% पहले हमको 12% तक हमें लेस मिलेगा। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे 5,28,000 है, उसका हम लोग 12% करेंगे तो 63,360 हमें मिला, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 86, यहाँ पे दिया गया है 86,700, तो हमारा यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 23,340, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो डीएनएस अलाउंस दिया गया 50,000, ठीक है, वो हमें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 86,700 हमें दिया गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, એટલે કંપનીનો ફાળો જે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં છે તે 86,700 આપેલું છે। अभी यहाँ पे हम लोग लेस कितने अमाउंट करेंगे, तो 5,28,000 प्लस 50,000 हमें करना है, तो 5,78,000 हमें मिलेगा, इनटू हमें 12% करना है। उसका 12% कितना होता है, तो 69,360 होता है, और यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, तो 86,700, तो वो हम लोग लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 17,340, 70,340, 17,340, तो वो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं कि 5,78,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 69,360। उसके बाद यहाँ पे 86,700 माइनस 69,360 इज इक्वल टू 17,340, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का है यहाँ पे, 13 नंबर का, उसमें हमें क्या दिया गया है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट 10.5% इज ₹26,250। अभी यहाँ पे 9.5% तक हमें लेस मिलेगा, ठीक है। तो 9.5% के ऊपर वाला कितना पोर्शन है, 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंटरेस्ट ऑफ पीएफ ऑन पीएफ, એટલે કે જે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં વ્યાજ મળેલું છે તે 10.5% છે, 10.5%ના હિસાબે 26,250 આપેલું છે। તો यहाँ पे 10.5% के हिसाब से हमें मिलता है 26,250। तो 1% के हिसाब से कितना मिला, 1% मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 9.5% हमारा प्रोविजन है कि 9.5% के ऊपर का जितना पोर्शन है वो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 26,250 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10.5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2500। ये आपका इंटरेस्ट ऑन पीएफ का टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का दिया गया है द फॉलोइंग डिडक्शन हैज़ बीन मेड फ्रॉम द सैलरी, यानी कि यहाँ पे ये जो डिडक्शन है वो हमें कौन से एटीसी में मिलेंगे, तो वो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख देंगे, એટલે કે નોંધ કરીને લખશું एटीसी का डिडक्शन, ठीक है। एटीसी का डिडक्शन એટલે કે कर मुक्त एटीसी में जो आवे छे ते। अभी यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है, तो ये वो तो यहाँ पे माइनस होगा प्रोफेशनल टैक्स, એટલે કે व्यवसाय वेरो, वो यहाँ पे
2400 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होगा, डिडक्शन वो यहाँ पे 50,000 हमें लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का दिया गया है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉय का है तो वो भी हमें एटीसी में लेस मिल जाएगा 14% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 5,28,000 है, उसका 14% कितना है, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय जो है उसका कंट्रीब्यूशन वो है यहाँ पे 73,920। अभी एटीसी में हमें 1,50,000 तक लेस मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ नोट करके आपको लिखना है, यहाँ पे कोई भी इसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, वो इस सब में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है रिकवरी ऑफ टोकन रेंट फॉर द अकोमोडेशन इज देयर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये तो रेंट का हुआ, तो रेंट का अभी भी हमने हाउस जो है, सॉरी रेंट का नहीं हाउस का हुआ, तो हाउस का अभी हम लोगों ने निकाला नहीं, अभी हम लोग निकालेंगे नोट करके हाउस का। अभी इसके लिए प्रोविजंस क्या है कि अगर कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को रेंट पे हाउस देती है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, तो एक्चुअल जो है રેન્ટ પેડ બાય કંપની એટલે કે જે જ્યારે પણ કંપની જે છે એટલે કે માલિક જે છે તે કર્મચારીને ભાડેથી ઘર આપે છે तो જે ખરેખર ભાડું કંપનીએ ચૂકવેલું છે તે, तो यहाँ पे कंपनी ने एक्चुअल रेंट कितना पे किया है, तो 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 1,20,000, ठीक है। उसके बाद और हमें करना है 50% ऑफ सैलरी। तो 50% सैलरी में हमें BABC निकालना होगा, BABC, ठीक है। तो अभी यहाँ पे BABC में क्या आएगा, तो फर्स्ट है बेसिक सैलरी, वो है यहाँ पे 5,28,000। ए है यानी कि अलाउंस, वो यहाँ पे हमें कौन कौन से लेने हैं, तो एक है डियोनेस अलाउंस, उसका 50,000 प्लस बोनस है, वो भी यहाँ पे अलाउंस में नहीं लेंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कंपनी ने दिया है, ठीक है, तो वो भी अलाउंस में नहीं आता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है 8,400 प्लस हम लोग करेंगे हेल्पर अलाउंस 3,600 प्लस हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस, वो है 1,800 प्लस करेंगे एजुकेशनल अलाउंस 300। और उसके बाद यहाँ पे और कोई भी अलाउंस नहीं दिया गया है, एक लंच बेनिफिट्स दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पे फैसिलिटी है, अलाउंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 50,000 प्लस 8,400 प्लस 3,600 प्लस 1,800 प्लस 300, तो 6,4,100। अभी उसमें प्लस होगा बोनस, वो कितना है, वो यहाँ पे 88,000 है। उसके बाद सी का मतलब होता है कमीशन, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। इसका टोटल हमारा क्या होगा, तो इसका 6,4,100 प्लस 88,000 इज इक्वल टू 1,52,100 प्लस 5,28,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6,80,100, ठीक है। अभी ये जो 6,80,100 आया उसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो अभी ये जो 50% है हमारा सैलरी का कितना आया 6,80,100। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें प्लस हमें फर्नीचर करना है, ठीक है, फर्नीचर का 10%। तो फर्नीचर यहाँ पे कितना दिया गया है, तो वो यहाँ पे है 4 लाख का, तो यहाँ पे उसका 40,000 आएगा, फर्नीचर का प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस होगा, तो इट्स फर्नीचर एंड ऑल्सो पेड रेंट ₹11,910 हायर परचेस, એટલે કે ભાડે ખરીદેલું ફર્નિચર જે છે वो भी यहाँ पे प्लस होगा 11,910, ठीक है। इन सभी का हम लोग टोटल करेंगे 40,000 प्लस 11,910 इज इक्वल टू 1,32,010, ठीक है। अभी ये हमें मिल गया
उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, तो वो है अभी इसमें हमें माइनस टोकन अमाउंट करना होगा, टोकन अमाउंट, ठीक है। वो यहाँ पे कितना दिया गया है, तो वो यहाँ पे 14 नंबर में दिया गया है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारा 5,28,000 है, ठीक है। उसका 10% हम लोग निकालेंगे तो 52,800 आएगा। तो 7,32,010 में से हम लोग माइनस करेंगे 52800, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6,79,210, ठीक है। अभी इन दोनों में से हमारा कम कौन सा है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि 50% हमें सैलरी का निकालना, तो BAB से हमने निकाला, इसका भी हम लोग 50% करेंगे। तो यहाँ पे 6,80,100 का 15% हमारा होगा 1,02,015, ठीक है। उसमें ऐड हम लोग 40,000 करेंगे और उसमें भी ऐड करेंगे 11,910। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 लाख, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1,53,925। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 52800, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 101,125, ठीक है। इन दोनों में से अभी हमारा कम कौन सा है, ये जो फर्स्ट एक्चुअल रेंट पेड बाय कंपनी और ये जो लास्ट 15% ऑफ सैलरी, तो ये वाला कम है, तो ये वो यहाँ पे इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे कर देंगे हाउस में, ठीक है। 101,125। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी का हम लोग टोटल करके यहाँ पे हम लोग ग्रोस सैलरी निकालेंगे, ग्रोस सैलरी, ठीक है। उसके बाद ये जो डिडक्शन है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे 5,28,000 प्लस 50,000 प्लस 88,000 प्लस 15300 प्लस 8400 प्लस 3600 प्लस 1800 प्लस 300 प्लस 101,125 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस यहाँ पे होगा 17,340, उसमें भी उसके आगे प्लस होगा यहाँ पे 2500, तो वो यहाँ पे कितना आया 8,40,365। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर से आएगा आपकी बुक में जो आंसर दिया गया उसमें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस आपकी बुक में 900 दिया गया और एक्चुअल आता है 300, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 2400 और माइनस 50,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7,87,965। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका सम नंबर 23। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।